मेरा नाम अब्दुल कयूम कुरैशी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ प्रॉपर कालाबन का रहने वाला हूँ। कुरैशी साहब, ये बताइए कि ये पिछले 3-4 रोज से ये कालाबन का जो है जमीन जो है वो बिल्कुल सिंक कर रही है और आपके तकरीबन कोई 70 घर जो हैं वो इसकी ज़द में आ चुके हैं। हाँ जी। और 1000 के करीब तक जो सुनने में आया है कि फैमिलीज लोग अफेक्टेड हुए हैं। हाँ, तो लोग क्या कहना चाहोगे? आप भी यहीं के रहने वाले? मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। लोग तो अफेक्ट हो चुके हैं सर। उसके बाद ये तो नेचुरल डिजास्टर है सबके लिए। फिर ये है कि हम सभी लोग यहाँ से जाने वाले भी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने आके हमें कोऑपरेट किया और यहाँ से पुलिस ने और पर्टिकुलरली एसडीएम साहब ने आके यहाँ भाई आप यहाँ से घर छोड़ो, निकलो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो, है जी। तो वो हम लोग कल परसों से एक दो करके सब के सब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और एसडीएम साहब ने लगातार 4-5 दिन से लगातार आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, सुबह से शाम तक। रात को भी 12 बजे, आज रात को 12 बजे एसडीएम साहब कालाबन में आए थे। और अभी रात को 12 बजे अभी और जमीन ये जो है ये ऑलमोस्ट 99% लैंड इज सिंकिंग, ड्यू टू विच ऑल ऑफ अस हैव बीन सफर्ड वेरी बैडली। और जो स्ट्रक्चर है ये भी लगता है कि नहीं, it looks like this that about 30 or 33, 34 houses are damaged, 100% damaged, and almost 30 or 40 houses are in this position that are due to sinking of the land. All the houses are destroyed. We are not in the position to settle our families at here in our houses, and STM and other administrative officers have cooperated us and committed with us that we will provide you the shelter. लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपने रिलेशन में? लोकलिटी में ही कहीं जा रहे हैं, कहीं मैंडर में जा रहे हैं, लेकिन वी हैव नो प्रॉपर arrangement where we will go. As administrators have promised with us that we will cooperate with, we are depending on that. Okay. जी सर, होगा जरूर। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोऑपरेट किया जाए। पूरी फैमिली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सुबह से लेकर शाम तक खाने को नहीं है, पानी पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है जो उनको मिल पाए। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो उन लोगों को भी प्रोवाइड करे, हमें भी प्रोवाइड करे, तो कि हम कहीं जा सकें। तो और साथ में ये है कि जैसा एसडीएम साहब ने सुबह कहा था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेंट वगैरह, टेंट वगैरह। तो हाँ, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें दूँ, तो उससे हमारे फैमिलीज हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी लैंड हो चुकी है जिसका हमें यकीन ही नहीं था कि भाई ये जमीन कहीं फट जाएगी। हमारी 2 फैमिलीज हैं यहाँ, मास्टर लाल मोहम्मद जी और मास्टर शाह मोहम्मद जी, जिनकी लैंड कभी कंसेप्ट ही नहीं था। कल तक भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो आज रात सोए हुए थे, तो सुबह सारी सिंकिंग थी। हाँ, तो आज वो बेचारी पूरी फैमिली हम एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आपका नाम? सर खालदा कुरैशी। खालदा कुरैशी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर इधर के रहने वालों, पास सामने घर है हमारा जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। जगह का कालाबन सर। जी सर। आपके घर भी डैमेज हो चुके हैं? जी सर। जी, यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं जी किसी रिलेशन में? सर क्या कहेंगे, हमें कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। हम कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे? इतना बड़ा इतने बड़े छोड़ के हम अपना घर जा रहे हैं। एक महीने तकरीबन 50 से ज्यादा घर हैं। मेरे ख्याल में आज 25वां घर वो गिरा है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं तो जाना चाहेंगे ना, जिंदा तो रहना है, हमें भी खाना पीना है, जीना है। किस तरीके से हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि हम क्या करें, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। बच्चे भी हैं, दरपदर हो गए सारे, एक नहीं पूरा गाँव के दरपदर हो गया है। तो कुछ न कुछ हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि हम कुछ गुजारा कर पाए। काफी घर जो है डैमेज हो चुके हैं। जी बहुत सारे सर, बहुत सारे हो सकते। 25वां घर गिरा ये अभी। 33 घर हो चुके हैं सर। मेरे ख्याल में मैं यहाँ नहीं थी कल से, तो 33वां घर हमारे सामने गिरा भी। अभी आप यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं? जी सर, शिफ्ट हो रही। सारा सामान हमारा ही है। हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सामान डिस्टर्ब हो गए हैं, गजल हो गए। अभी तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये इतना घर बनाता है इंसान रहने के लिए, जीने के लिए, कैसे कैसे इंसान ख्वाब देखता है, तो सब कुछ खत्म हो जाए मिनटों सेकंडों में, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम। तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ही कोई कुछ करेगी तो करेगी, हम तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। बेगार हुए हैं तो बेगार अल्लाह किसी को ना करे, तो फिर आप ही अंदाजा लगाए क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम? मेरा नाम इमरान रशीद कटारिया, एसडीएम हेंडर।
कटारिया साहब ये बताइए कि पिछले 3-4 रोज से ये जो कालाबन का हाई एल्टीट्यूड एरिया है, इसमें जो है वो लैंड सिंकिंग जो है वो चल रही है और काफी घर डैमेज हो चुके हैं। बहुत सी फैमिलीज अफेक्टेड हो गई हैं और फैमिलीज को जो सेफर प्लेसेस पे भी आपकी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहुंचाया गया है। तो इसके लिए क्या कहोगे, ये जो आपदा अभी यहाँ पे इस पुंछ के इस मेंढर के कालाबन में आई है? जैसे आपको पता है कि ये जो कालाबन में मेंढर सब डिवीजन के कालाबन एरिया में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिससे ये इलाके की पूरी लैंड सिंक हो गई है, जिससे इस गांव में बड़ा असर पड़ा है कालाबन के। तो गालबन कुछ 70 फैमिली जो इसकी इजाद में आ गई हैं अभी तक, और जैसे ये सिंक हो रही है लैंड तो ये बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि लास्ट सैटरडे संडे से ये शुरू हुआ है, और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये चीज़ आई, डीसी साहब की हदायत पे उन्होंने सुबह शाम इसको पर्सनली मॉनिटर किया है, यहाँ पे विजिट भी किया, और हमें हदायत दी गई कि आपने लोगों को साथ रहना है, उनको सेफर जगह पे शिफ्ट करना है। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी कहीं किसी किस्म की किसी फैसिलिटीज़ की, तो वो उनकी हदायत पे सारे लोगों को प्रोवाइड की गई। अभी आप देख ही रहे हो, जैसे कि इलाके में आपने भी आके देखा है, यहाँ पे हमने लोगों को शिफ्ट करा दिया है सेफर प्लेसेस पे। जैसे ये एक रिज है तो इसके आसपास लोगों के ज्यादातर रिश्तेदार भी हैं, कुछ वहाँ पे शिफ्ट हो गए, कुछ को हमने यहाँ पे 2-3 शेल्टर होम्स प्रिपेयर किए हैं, वहाँ पे भेजा लोगों को, जहाँ पे उनके खाने का इंतजाम पूरा है, उनको फ्री राशन की फैसिलिटीज 1 महीने की प्रोवाइड की जा रही है। तो डीसी साहब की सख्त डायरेक्शन से, जैसे उन्होंने कल खुद विजिट करके हमें यहाँ पे कुछ एक चीजें बताई हैं कि यहाँ पे आपने लोगों को जो समस्याएं आ रही थी, उन्होंने हमें हदायत दी है कि इनके ऊपर फौरी तो नजर रखी जाए, आपने इलाके में कैंप करना है। तो उसी कैंप के सिलसिले में मेरे साथ टीम में तहसीलदार मेंढर रहे, तहसीलदार मनकोट भी मेरे साथ आज खड़े हैं, क्योंकि कुछ ऑफिस के काम में तहसीलदार साहब वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, तो मेरे साथ मनकोट के तहसीलदार और ज्वाइनिंग तहसीलदार हैं वो हैं, यहाँ के जो कंसर्न नायब तहसीलदार हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ के लोकल चौकीदार, लंबरदार, बाकी यहाँ के जितने लोग हैं उनका बड़ा हमें सपोर्ट रहा, चूँकि लोगों के बगैर हम शायद उतना ना कर पाए। हमारी SDRF की टीम भी हमारे साथ रही, CRP, JK पुलिस, हर एक ने मिलकर बड़ा एक CRPF ने भी मिलकर सब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। और हमारी ये कोशिश है कि जो लोगों को नुकसान हुआ है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये कुदरती एक बहुत बड़ी आफत है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनको एटलीस्ट उनकी जान बचाई जाए, उनका माल की जितनी हिफाजत हो सके उनको रखा जाए, उनको अभी सेफर प्लेसेस पे रखे, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सके। सब नंबर में अगर देखा जाए तो कितने लोग अफेक्टेड है? 70 फैमिलीज आपने कहा, हाउसेज आर डैमेज्ड। Now, what is the number of the people who are affected and shifted from this place to other places? नंबर ऑफ पीपल्स जैसे आपने बात की है, इसमें 300 से लेकर 350 के बीच में नंबर ऑफ फैमिली पीपल जो है सफर हुए हैं। जैसे 70 फैमिली है तो इतने लोग सफर हुए हैं जिनको हमने यहाँ से माइग्रेट कराया, शिफ्ट कराया सेफर प्लेसेस पे, और उनके जो जानवर वगैरह थे वो भी हमने आसपास शिफ्ट कराए ताकि उनके लिए भी उनको चारा वगैरह का बंदोबस्त करवाया। आपकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और आप बतौर SDM आपने टेंटेज प्रोवाइड किया और क्या क्या? हमने यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज हैं उनके लिए टेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। जैसे जैसे हम उनको वहाँ अच्छी प्लेन जगह देके उनको वो प्रॉपर फैसिलिटीज लगा के टेंट वगैरह उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बताइए कि इस इलाके में ये जो लैंडस्लाइड, लैंड सिंकिंग चल रही है, तो इसका आगे क्या है कि कितना यहाँ पे खतरा बन चुका है? देखो, जैसे अब ये सारा डिपेंड करता है वेदर पे। अगर वेदर साफ हो जाता है तो फिर ये रुक पाएगी, अदरवाइज लगता है कि अगर थोड़ा सा वेदर बिगड़ जाएगा तो थोड़ा इसका चांसेस रहते हैं। अब होपफुली हम यही कहें कि वेदर इंप्रूव हो जाए ताकि जो चीजें हैं ये रुक जाए यहाँ पे। और यहाँ पे कल जैसे DC साहब आए थे, मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने हदायत दी सारे डिपार्टमेंट्स को कि यहाँ पे इसकी एक हम कहेंगे कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक प्लानिंग करेंगे, माइक्रो लेवल की प्लानिंग करके इस इलाके को दोबारा रिहैब करने की एक प्लानिंग की जाएगी ताकि ये लोग दोबारा ये जगह भी बच सके और ये लोग भी यहाँ आकर सेटल हो सके। लॉट ऑफ थैंक्स।